क्वेश्चन हो गया था? नहीं सर, मतलब अभी कर रहे हैं सर, अभी सॉल्व कर दिया सर। इसका आ रहा है 99 × 10 की पावर एक सैटेलाइट, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। एक सैटेलाइट यहाँ पे रखी हुई अर्थ में, इसको हमको ऑर्बिट में डालना है। ऑर्बिटल में डालना है, तो क्या करें? एनर्जी देख लेते हैं यार। यहाँ पे एनर्जी कितनी है, वहाँ एनर्जी कितनी है, और तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या हो गया? अनार, अच्छा वो ठीक है, मुझे लगा पेड़ से अनार गिरा है। यहाँ पे कितनी एनर्जी बता दो? 0 इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालते हैं। जीरो कहाँ से हो गई यार? ग्रेविटेशनल कितनी बताओ? ग्रेविटेशनल माइनस जी एम, अरे आर यार, सिंपल आर, यार है ना। और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि धरती पर पड़ा हुआ 0। टोटल एनर्जी ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल माइनस जी, कितनी हाइट पे ले जाना उसको? 4r की हाइट पे, या 4r का रेडियस? 4r रेडियस है जी सर, 4r तो ये 3r हो जाएगा फिर, हाइट 3r हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों को उसको 4r की हाइट पे ले जाना है। हाइट कहाँ लिखा है? अच्छा रेडियस पे लिखो, रेडियस 4r, रेडियस मतलब सेंटर से 4r, तो हाइट हो गई 3r। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 3r²। अरे कहाँ से स्क्वायर? 3r, बोलो बोलो 3r, रेडियस लेते हैं ना पूरा, अच्छा पूरा लेते हैं 4r, हाँ, पूरा रेडियस लेते हैं यार सेंटर से। पूरा रेडियस होगा। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ से माइनस 0। याद करो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या थी? अगर हम जी, ओ हाँ, उसके बाद भी जी एम में कुछ निकाला था, देखो जाके देखो, जी एम भाई तू लेट हो गया, एम बहुत सारा काम था तूने ना, लेट कर दिया अपॉन 2r। हो गया लेट। देखो देखो देखो, तो क्या था? 2r, और r की जगह क्या लिखेंगे? r की जगह 4r। 4r। सर मैंने ये वाला पार्ट नहीं निकाला, मैंने ये वाला पार्ट नहीं निकाला, पता नहीं क्यों नहीं निकाला? मैंने सिर्फ कुल मिला के तुमको ये भी करने की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? माइनस जी एम एम अपॉन, सर यही तो करा मैंने भी, हाँ मैंने भी यही किया, इन दोनों का ऐड करके यही आएगा, देख लो। मैंने भी यही करा है, यही करा है, मैंने भी यही करा है, हाँ यही आ रहा है सर। सिंपल, तुम्हें सैटेलाइट की टोटल एनर्जी तो पता है, बोल रहा दो, हाँ ये करने की जरूरत नहीं है। टोटल एनर्जी यानी, और जमीन पे तो इतनी है। अब कौन सी ज्यादा है बता दो? क्या सर? कौन सी एनर्जी ज्यादा है इनमें से? ऊपर वाली, ऊपर वाली ज्यादा है, नीचे वाली टोटल एनर्जी सेकंड वाली, ये वाली ना? ऊपर वाली क्यों? क्योंकि हमारा रेडियस है यहाँ पे 1 टाइम है, वहाँ पे r है, तो फिर अरे माइनस भी तो लगा यार, माइनस में कौन सी बड़ी छोटी होती पता नहीं क्या है? ये हो जाएगा जैसे -5, और ये -20 आ जाएगा, कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये छोटा है ना, वो है माइनस, 2-3 आएगा ये तो सर, हाँ कम आएगा, कम आएगा ना, तो ये माइनस ये बड़ा होगा, ये -5 आ रहा था, -1-2 आ रहा होगा, हाँ जो भी है कम आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कम है, कम है ज़्यादा है? ज़्यादा आ रहा होगा ना, ज़्यादा आएगा, ज़्यादा मतलब माइनस में ज़्यादा, हाँ 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 हाँ, मतलब ये बड़ा है, तो टोटल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी 1 से ज़्यादा है। तो ऊपर जाके एनर्जी बढ़ गई, तो किसने दी? हमने ही तो दी होगी। तो वही पूछा क्वेश्चन में कि कितनी एनर्जी दी है, देनी पड़ेगी, तो एनर्जी लिख लो, एनर्जी ई जो हमको देनी पड़ेगी, माइनस कर लो दोनों को यार, ऊपर वाली एनर्जी माइनस नीचे वाली एनर्जी, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, माइनस जी एम एम अपॉन 8r, माइनस माइनस ये कितना, ये अपॉन आर, माइनस जी एम एम, अपॉन आर, कर लो कितना आ गया? इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी एम एम बाय आर तो कॉमन ले लो, ये आ गया -1/8 + 1, तो कितना हो गया? 7/8, ठीक है बस।
सर मैंने ना ऊपर वाली तो नहीं निकाली, नीचे वाली निकाली सर। सर आप पिछली क्लास की वीडियो डाल दो प्लीज। डाल दिए अभी शाम को कोई बात नहीं, देख लेना हो जाएगा। देख लेना हो जाएगा, डाल दिया वक्त तक। अभी खत्म करते हैं चैप्टर को। केप्लर्स लॉज बचे क्या चीज़ क्या? भाई सर ने केप्लर लॉ पढ़ा दिया। अब सर उसका जो दो लॉ होते हैं ना, 3 लॉ होते हैं ना, 3 सर ने 2 पढ़ा दिया, चौथा तीसरा पढ़ेंगे। अरे यार काम मत कर यार। सर पिछले भाई वीडियो देख लियो तो बहुत ही अभी शुरू कर रहे हैं। ये तो पिछले क्लास का क्वेश्चन है, पिछली क्लास का क्वेश्चन है ये। अरे इतनी छोटी बात में क्या हार्ट अटैक आ जाएगा? अगर इतनी छोटी बात में हार्ट अटैक आएगा फिर तो जीने का क्या मतलब है? सर ये था सर, कह दो मैं चले जाऊंगा सर, मैं भाई इधर बैठा क्यों ऐसे सुन रहा है? झूठ हो भाई। ठीक है, ये बात है। चाबी तो मेरे पास ही है। तो ये 3 लॉज हैं इसके, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। पहला लॉ क्या बोलता है कि जितने भी प्लैनेट है दुनिया में, दुनिया के यूनिवर्स में कितने प्लैनेट है? बहुत सारे, अनगिनत। जैसे जितने तारे उतने यूनिवर्स नहीं हो। यूनिवर्स तो यार कुछ भरोसा नहीं ना, यूनिवर्स का कुछ नहीं पता अभी। सर मल्टीवर्स सर बहुत सारे होंगे। अरे ये थ्योरी है यार। सर थ्योरी नहीं, रियलिटी होगी। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ पढ़ा नहीं है। पक्का नहीं है। हाँ यार, हम ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाए। क्या ये यूनिवर्स के एंड कहाँ ख़त्म होता पता ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी है, क्या बोलता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड चक्कर मारते हैं तो वो इलिप्स में घूमते हैं। इलिप्स देख लो, तुम सोलर सिस्टम की फ़ोटो देखोगे उसमें इलिप्स बना होगा। सर इलिप्स मतलब क्या? अरे इलिप्स ओवल शेप, ओवल शेप पढ़ा है। सर्कल को दबा दो, सर्कल को, फुटबॉल को दबा दो, कोई बॉल दबा दो, बैलून को दबा दो, कैसा शेप हो जाता है उसका? ओवल, वो वाला। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स तुमने पढ़ा नहीं क्या इलिप्स ये? सर पहले 9th में था सिलेबस में, लेकिन उसमें कैप्टन अभी नहीं पढ़ा 11th में? नहीं 11th में सर पढ़ा है सर, अभी चल रहा है। चल रहा है। पढ़ा नहीं है। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, इन elliptical orbits with sun is at one of its देखो, जैसे कि सर्कल का एक क्या होता है, सेंटर। इलिप्स का क्या होता है? 2 सेंटर होते हैं सर। सेंटर, फोकस। दो फोकस। सेंटर ही समझ लो। फोकस तो शायद सुना होगा ना, मिरर पे लाइट डालो टकरा के वहां से जाती है, ऐसे ही इसके साथ भी। तो ऐसा समझ लो कि ये इलिप्स है। सर्कल को दबा दिया, ओवल बन गया। ठीक है, इसके 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ और, क्योंकि 2 ऐसा इमेजिन करो, ये 2 मिरर जैसे हैं, तो 2 मिरर हो गए तो 2 फोकस हो गए। ठीक है, हाँ, बाकी तुम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैथ्स वगैरह पढ़ लोगे। तो इसके 2 फोकस होते हैं। तो सन होता है कहीं किसी भी एक फोकस पे, यहाँ पे सन हो जाएगा, और प्लैनेट घूम रहा होगा इसके चारों ओर, ऐसे घूम रहा होगा, जितने भी प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो सिंपल है, इलिप्स में घूम रहे हैं सारे प्लैनेट। और ये सिर्फ सन की बात नहीं है, गैलेक्सी की शेप देखी है कैसी होती है? इलिप्स होती है, सर्कल नहीं होती। उसमें भी सर 2
उसमें भी जितने भी तारे घूम रहे हैं सब इलिप्स में घूम रहे हैं, और गैलेक्सी भी घूम रही होगी किसी के अराउंड, तो वो भी इलिप्स। हमारा सन हमारी गैलेक्सी के अराउंड घूम रहा है। हाँ, सन हमारी गैलेक्सी में तो है ना एक बहुत सारे स्टार हैं, तो सारे स्टार इलिप्स में घूम रहे हैं, हर स्टार एक सन है, सन ही तो है सारे स्टार, और उनके अपने प्लैनेट्स होंगे। जैसे सन के आसपास घूम रहे हैं ना 10-12 प्लैनेट, वैसे ही हर स्टार के अराउंड कुछ ना कुछ तो घूम ही रहा होगा। तो सोचो बिलियंस ऑफ स्टार्स है तो बिलियंस ऑफ प्लैनेट हो गए, तो कहीं तो लोग रह ही रहे होंगे, क्यों? हमारे अलावा हाँ, हो सकता है हमसे एडवांस हो सकता है हमसे पिछड़े हुए हो, आदि मानव हो सकता है कहीं चल रहा हो सकता है कहीं डायनासोर वाला युग चल रहा है, युग कहीं पे सतयुग चल रहा होगा, कहीं कलयुग, कलयुग तो यहाँ चल रहा है, हाँ, सब चल सकता है, हो सकता है वहाँ महाभारत चल रही हो। चलो ठीक है, देखो भाई सब चलते हैं। हाँ, हम भी चल रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। लॉ ऑफ एरियाज, अब ये भी कुछ बोलता है कि अगर इलिप्स में घूम रहा है प्लैनेट और सन यहाँ पर है, तो मान लो कि कितना चक्कर एक साल में लगाता है ना अर्थ, 365 लेकिन दूसरे प्लैनेट अलग अलग टाइम पे लगाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है टाइम पीरियड, तो जो भी टाइम पीरियड है उसको छोड़ो, ऐसे समझो कि अगर वो किसी टाइम में 1 महीना 2 महीना 1 दिन 2 दिन 4 महीने 6 महीने 1 हफ्ता 10 दिन, ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई कुछ किसी टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, वहाँ से लेके वहाँ तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी टाइम में गया, कुछ टाइम लगा, ठीक है, सन से जोड़ दो उसके ये पॉइंट्स और इसका एरिया निकाल लो, कुछ तो होगा ना, और उतना ही टाइम कहीं और ले लो, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, उसको जोड़ दो, ये भी टी टाइम में, टाइम सेम ही होगा ना। सेम टाइम है, यहाँ पे भी मान लो कुछ टाइम लग रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ टाइम लग रहा होगा, सेम टाइम, तो वहाँ पे कुछ दोनों जगह एरिया बना रहा होगा, इसको A1 ले लो, इसको A2, A1 और A2 बराबर, ये बोलते हैं, बस ये लॉ है, लॉ ऑफ एरियाज हो जाएंगे, लॉ है ना, लॉ पे सवाल नहीं खड़ा करते, बस होता है वो। इलिप्स में क्यों घूम रहा है भाई, इसके कोई जवाब नहीं है, बता है जैसे अगर इधर 4 महीने का है तो इधर 4 ही लेना पड़ेगा, टाइम पीरियड सेम होगा हमारा। टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड तो पूरे चक्कर मारने का टाइम होता है। मतलब टाइम तो लिया नहीं। हाँ, मान लो 10 दिन लिया तुमने यहाँ, हाँ, तो वही 10 दिन तुम कहीं और ले लो, तो वो जो एरिया बना रहा होगा सेम बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, प्लैनेट्स स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम में सेम एरिया बनाता है। तुम ये टाइम कहीं और ले लो, यहाँ ले लो, तो वो जो एरिया बनाएगा वो सेम ही होगा सारी एरिया, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तो ये क्या बोलता है, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एरिया ऐसे बोलता है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जब भी ऐसा होता है कि सेम इक्वल टाइम में इक्वल एरिया बना रहा है, तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं, लीनियरली प्रोपोर्शनल ऐसे। तो ए प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू के टी, के कॉन्स्टेंट ले लो यार कुछ, ठीक है, कॉन्स्टेंट बताता हूँ क्या होता है। तो ऐसे बोलते हैं डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, के। याद है डिफरेंशिएशन, कर दो डिफरेंशिएशन, डी ए के डी टी, डी ए बाई डी टी के आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, एल अपॉन 2m। इसकी डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, ऐसे लिख, एल में बता दूंगा, नहीं 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 नहीं, एल है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट। देखो एंगुलर मोमेंटम किसी
पॉइंट के अबाउट होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ऐसे नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इसका, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं, तुम क्या बोलो? घूम नहीं रहा तो कैसे बताएंगे? घूम रहा है। ऐसा थोड़ी है कि घूम नहीं रहा तो मास नहीं है। है? अगर मैं बोलूँगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तुम क्या बोलोगे? जीरो नहीं है सर, वो तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी शेप क्या है, उसका सेंटर बताओ तो क्या बोलोगे तुम? मैं बोलूँगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इसका एमआर नहीं, एमआर होता है ना, एमआर स्क्वायर होता है, एमआर स्क्वायर। एक मिनट, हाँ बताओ क्या? एमआर स्क्वायर सर जैसे रॉड का बोलोगे तो अरे तुम्हें ये पूछना चाहिए किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहे हो आप? किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहे हो? मैं बोलूँगा तुम्हें बता एम आर स्क्वायर, मैं बोलूँगा इसके अबाउट बताओ। मैंने बताया नहीं है किसके अबाउट, तुम निकालने लगे पड़े हो। तो ये पूछना चाहिए ना कि किसके अबाउट पूछ रहे हो आप। हाँ, तो ये तुमको बोलना चाहिए, सामने वाला समझ जाएगा कि तुमको कुछ नहीं आता। तुम पूछ ही नहीं रहे हो किस एक्सिस के अबाउट, वो बोलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, तुम बोलोगे, तुम कैलकुलेट करने लग जाओगे, वो समझ जाएगा। हाँ, इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट होता है ना, तो पता होना चाहिए ना कौन सी एक्सिस है। एक्सिस चेंज तो इनर्शिया भी चेंज। हाँ, एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे किसी एक्सिस के अबाउट होता है, किसी पॉइंट के अबाउट होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड अबाउट सन। सन ठीक है। एम क्या चीज़ है? मास ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट ठीक है। अब देखो कैसे ये कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, क्या एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है? अरे भैया एक बात और, डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, ये तो हमने लॉ बोलता है, इसके बराबर आ जाता है, वो डेरिवेशन पूछने की जरूरत नहीं आता है। एल एम कांस्टेंट है तो एल को ये कांस्टेंट है कि नहीं है? के ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए? तो ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट कैसे है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे? देखो ये सन है, ठीक है, यहाँ पे प्लैनेट कहीं भी बना लो, यहाँ बना लो, इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कहाँ किधर लगेगा? किधर बताओ, किधर? सन की तरफ। यहाँ पे यहाँ है, यहाँ देखो इधर प्लैनेट पहुँच गया तो सन की तरफ, यहाँ पहुँच गया सन की तरफ। तो हमेशा जो फोर्स है वो कहाँ से पास कर रहा है? सन से। सन से। तो अगर मैं टॉर्क निकालूंगा अबाउट सन तो क्या आएगा? अरे टॉर्क क्या होता है यार, को कुछ याद? अरे क्या है यार, बताओ। इतने सारे फोर्स लगे, हाँ आर क्रॉस एफ, तो कैसे कितना होगा बताओ फोर्स? टॉर्क टॉर्क कितना होगा? हाँ तो बताओ ना। राइट हैंड रूल को लगा पहले। राइट हैंड रूल क्या होता था? ऐसे अरे नहीं उसके अच्छा, ऐसे होता था, हाँ। एक उसके ऐसे फिर फिंगर्स क्या 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 कर रहा हूँ मैं? इनसाइड द पेज। अबे साइड का पेज को सन कितना लगेगा टॉर्क? आर एफ आर एस साइन थीटा सर, आर एस साइन थीटा लगेगा तो लगाओ ना फिर आर sin थीटा। साइन सर आर एस सर थीटा हमें पता होगी सब पता है हमको। साइन 360 कितना होगा? सर परपेंडिकुलर डाल देंगे 90 होगा और सर रेडियस हमारा पता है कि नहीं कैसे निकालते हैं? कैसे एफ तो निकालते सर माइन वो जी एन स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और आर होगा सर हमारा जो रेडियस तो सर, लेकिन हैं? टॉर्क मतलब टॉर्क जितने भी फोर्स हैं इसका टॉर्क निकालना है अबाउट सन। अबे यार वो एक्सिस से होता है वो। हाँ। यस सर, करो जरा करो। जिसमें वो टोटल मास ऐसे बता दो। अपॉन में टोटल मास लेते हैं। अच्छा हाँ, वो एक्स और वाई है सर। इसमें कोई पॉइंट्स एक्स वाई सर, इसमें फिर कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे सर हमें। मैं तो मन कर रहा हूँ। सर ये तो नहीं ये एक लाइन में सवाल है, कुछ भी सवाल है, बहुत बेसिक सा।
एक लाइन का सवाल है, मुझे तो पता चल गया, मैं एक लाइन का ही आंसर दूंगा। मुझे कुछ आता है आता हो, मैं एक लाइन में दूंगा, कैसे भी करके। अपॉन टोटल मास तो कुछ बस से कुछ एक बहुत छोटी सी चीज मिस हो रही है, इसलिए ना पता है। तुम वो छोड़ो क्या मिस हो रहा है, तुम ये सोचो कि टॉर्क निकालते कैसे हैं, तुम यही नहीं पता, तुम सोच रहे हो कि क्या मिस हो रहा है, क्या बोलूँ मैं। तुम ये सोचो ना टॉर्क कैसे निकालते हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो तुम वैसे ही बता दोगे यार। रेडियस क्या है? क्या होगा टॉर्क, जल्दी बोलो। सर हैं? मेरे क्वेश्चन है पहले, हाँ। कि कॉन्सेप्ट होना नहीं थी, क्योंकि क्या होना चाहिए? हर पॉइंट के अबाउट सन से निकालोगे, रेडियस सब सेम होना हो। रेडियस क्या होता है बताओ, रेडियस बता दो क्या होता है ये रेडियस। सेंटर से सेंटर से क्या, सेंटर से आप मतलब किसी भी सर्कमफ्रेंस किसी भी पॉइंट पे आप जिसकी बात हो वहाँ सरकमफेरेंस। हाँ। टॉर्क के जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें सरकमफेरेंस बताया था, नहीं। फिर तुम यार ये बताओ, ये बताओ इधर देखो, ये इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसी पॉइंट के अबाउट निकालना है। अच्छा जीरो जीरो। अब बताओ इसके पीछे वाले पॉइंट पे इसके अबाउट निकालना है, इसी पॉइंट पे अबाउट निकालना है। इसके अबाउट निकालना है। तो सर वो जीरो कैसे हो जाएगा सर, इसका एक्सेस क्या है? पहले वाले में समझ में आया ना, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो हाँ सर जीरो। अब इसके पीछे एक लाइन खींच ली इसी की डायरेक्शन में। ठीक है। फोर्स इधर ये बताओ यहाँ पे इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, ये एफ ए एफ क्या आएगा बस ये बता दो, सर इसका वो होता है ना, सोच के बोलना। सर ये होगा एफ आर साइन थीटा। आर कर लेना R है। आर क्या है? और सर इस पॉइंट से लेके सर अगर हम आर ले लें इस पॉइंट से और सेंटर जो देना है इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम आर ले लेते ठीक है, हैं याद है, ठीक है। तो एफ आर साइन थीटा क्यों होगा भाई, साइन 180 होगा, मतलब कि हो जाएगा साइन 180 कितना होता है? नेगेटिव। साइन 180 जीरो होता है। साइन 180 जीरो होता है। तुम्हें ये नहीं पता साइन 180 का क्या है यार, इधर इधर देखो, सर आर प्लस हो गया, इधर देखो यार, सर हो गया सर, इसका आ रहा है माइनस कुछ नहीं देखो, ये भी जीरो ही है ये भी जीरो है। साइन 180 कितना हो सकता है? यार। देखो फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन खींचो, यही तो बताया था ना, हाँ जी सर। और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से उसी लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, कितना आ रहा है। 91 अरे यार, आर परपेंडिकुलर कितना है, देखो इससे समझ में नहीं आ रहा तो तुम यहाँ से सीधा उस पॉइंट को जोड़ दो, ये आर है ना, ये आर और एफ के बीच में कितना एंगल, 180 जीरो जीरो। अच्छा जीरो। और साइन जीरो कितना होता है? साइन 180 वो भी जीरो होता है। हाँ साइन 180 की सर, साइन जीरो सही है सर, मेरा सही है। मेरा सही अच्छा ठीक है, वो समझ में आ गया ना। जी सर। ये बताओ, अब बेटी बता दो उस पॉइंट सर इस पॉइंट के अबाउट ना, तो फिर जीरो होगा। जीरो, क्योंकि सारे के सारे फोर्स इधर ही आ रहे हैं। उसी से तो पास कर रहे हैं। तो अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास करे जिसके अबाउट हमको निकालना है, तो यार जीरो है क्या है यार। अब देखो यही तो बात है, तुमने चैप्टर पढ़ लिया लेकिन तुमको समझ ही नहीं आ रहा टॉर्क कैसे निकालें। पिछले चैप्टर की कहानी सोचो, अगले साल अगर मैं पूछूंगा टॉर्क तो तुमको क्या ही। तो ये अगर तुमको ये सारी चीज़ें याद रहे ना बहुत बड़ी बात है, सिर्फ याद ही रह जाए, क्वेश्चन भी मत करो, याद रह जाए बस, तो तुम क्वेश्चन भी कर ही लोगे फिर।
भूल जाते हैं अब सर। तुमको नहीं भूल क्या जाते हैं यार, क्यों भूल जाते हैं? प्रैक्टिस करो ना दोबारा, दोबारा करो। ये भी भूल जाते हैं सर, प्रैक्टिस करते हैं तो भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं यार, क्या सॉरी बार बार, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सर। ठीक है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? अरे टॉर्क क्या हो जाता है? टॉर्क जीरो हो गया। टॉर्क जीरो, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, बताओ टॉर्क का फॉर्मूला। और कुछ और कुछ और कुछ, एक और, और परपेंडिकुलर, एक और, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कुछ? एंगुलर एक्सेलरेशन। और कौन सा होता है सर? एक परपेंडिकुलर वाला जो था सर आर एफ परपेंडिकुलर। फोर्स क्या होता है? फोर्स बताओ। परपेंडिकुलर। फोर्स के जैसा ही बताया था ना टॉर्क, सिमिलर, वो जो टेबल बनवाई थी। फोर्स क्या होता है? एम ए। इससे पहले, एक्सेलरेशन। उससे पहले सर लो। उससे पहले सर आपने बताया था मोमेंट ऑफ। अरे नहीं भाई, फोर्स क्या होता है? सर फोर्स ही टॉर्क होता है। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ सेकंड न्यूटन। हाँ बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाँ, मोमेंट ऑफ dp बाई dt, डीपी बाई डी। यहीं से शुरुआत की थी ना, हाँ सर। यही होता है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? बोलो। dl by dt। बस। एंगुलर मोमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। dl बाई dt, dl बाई dt जीरो, तो L क्या होगा? ओ सॉरी, एल क्या होगा? एल हाँ। क्या होगा? इसको इंटीग्रेशन करेंगे सर, क्या होगा? अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट। टॉर्क जीरो है तो हो गया, एल कांस्टेंट, इसीलिए कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया भाई ये। जैसे कि एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी L कांस्टेंट। देखो ये जो डेरिवेशन है ये आई यहीं से ही है, पहले उसको बोला, ये देखा गया कि टॉर्क जीरो है, L कांस्टेंट है, फिर L निकाला गया किसी पॉइंट पे, तो कुल मिला के कुछ ऐसा सा आया, तो डी ए बाई डी टी निकाला कांस्टेंट, इतना ही आया है। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तो याद रखो L अपॉन 2m। सर लेकिन Angular moment, हैं? नीचे वाला ट्वाइस ऑफ मास क्यों आ रहा वो है? डेरिवेशन है, वो मैं करवा दूंगा अगर चाहोगे तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वो उसमें इंटीग्रेशन कुछ कोई घुसना है, एलिमेंट लो, ये करो, एरिया लो छोटा सा एलिमेंट, उसमें निकालो, वो उतना ही आता है। ठीक है, अभी रुक जाओ। एल कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। सर हाँ बोलो। एंगुलर मोमेंट कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्यों हो जाएगी यार, ऐसे कैसे हो जाएगी? सर मास कांस्टेंट होता है तो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? कुछ है? एंगुलर वेलोसिटी। हाँ बोलो बोलो, जल्द बोलो, जो मर्जी है बोलो। अरे सर वो फॉर्मूला होता है ना उसका। हाँ, बोलो, बोलो। एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे है? हाँ ठीक है ना। पास जा रहा है ना उसके, हाँ सर ठीक है। इसके अबाउट रेडियस का कम हो रहा है, तो एम आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा चेंज हो जाएगा, मतलब आई चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज होना पड़ेगा, तो ठीक है। हाँ, फार्मूला तो है वो। एल कांस्टेंट हो गया। अब देखते हैं एक और चीज़ इस पे, इसी पे, ये सन है, ठीक है, अरे घूम रहा है, तो सबसे दूर वाला पॉइंट ये है एलिप्स में, सबसे पास वाला ये है, ठीक है। अब ये ले लेते हैं सबसे दूर वाला R1 और ये सबसे पास वाला R2, इन दोनों पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सर कौन एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा वो तो कांस्टेंट है, मतलब सेम ही तो रहेगा फिर, मतलब जितना यहाँ उतना वहाँ, ठीक है कि नहीं? तो मैंने 2 पॉइंट क्यों नहीं समझ में आ जाएगा अभी, इसकी वेलोसिटी कहाँ पर होगी बता दो। यहाँ पे वेलोसिटी घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, वेलोसिटी किधर होगी? अरे इस तरफ क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज। वेलोसिटी? टेंजेंट बोलो ना, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट बनाओ, यहाँ पे किधर आएगा? सीधा वर्टिकली ऊपर V1, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ तो अब एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? आई ओमेगा या फिर क्यों आर पी साइन थीटा, ये होता है ना, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आर पी साइन थीटा, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आर पी साइन थीटा मतलब L1 इज इक्वल टू L2, ऐसे लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम दोनों जगह सेम है, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा आर कितना, R1, P कितना हो गया, मोमेंटम कितना हो गया, मास ले रहे हैं, MV1 साइन कितना एंगल है दोनों, 90, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 होता है, इज इक्वल टू इधर कितना है R2,
एम वी साइन 90 तो 1 हो गया, एम कट गया। हाँ बोलो। सर हमारी वेलोसिटी इधर सेम नहीं होगी। क्यों होगी सेम? सर क्योंकि वो तो सेम ही वेलोसिटी से जा रहा है ना। ये कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया बताओ तो? सेम वेलोसिटी कहाँ से आई? सेम वेलोसिटी नहीं कैसे? सेम वेलोसिटी कैसे आ गई? सर सेम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बता दो, कुछ तो बताओ। बिना रीजन दिए थोड़ी यार होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। उसके भी अलग सेम देखो, पता है क्या है, मैं बताता हूँ सुनो। अब मैं बोलूँगा कि हर आदमी का मास अलग है, मानते हो? तो उसका रीज़न तो मैं बाद में दे दूँगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि तुम क्या बोल रहे हो सेम क्यों नहीं होनी चाहिए, तो मैं तुमसे पूछूँ कि हर आदमी का मास अलग क्यों है? क्यों ऐसे अलग क्यों है? जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हम किसी चीज़ को इक्वल करने के पीछे प्रूफ करते हैं कि ये इक्वल क्यों है। भाई दो सर्कल भी बराबर है ना, उसको भी प्रूफ करने के लिए, इक्वल प्रूफ करने के लिए हम कुछ रीज़न देते हैं, वरना हम डिफरेंट ही मानेंगे। पूरी दुनिया में सब कुछ डिफरेंट मान के चलेंगे। अगर हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे कहाँ से आ गई वेलोसिटी सेम, ऐसे क्या ले लोगे? अलग क्यों होगी? अब मैं बोलूँगा ये अलग क्यों होगा, रेडियस अलग क्यों होगा, सेम ले लो। मास अलग क्यों होगा, सेम ले लो। एरिया और क्या, कुछ भी सेम ले, सब कुछ सेम ले लो। एंगुलर वेलोसिटी सेम क्यों, अलग क्यों होगी, सेम ही ले लो। मेरे पास कुछ रीज़न ही नहीं है, मतलब रीज़न से समझ में आया? ये मैथमेटिक्स का ना हाइपोथेसिस का रूल होता है कि लॉजिक रीजनिंग पढ़ी है, कुछ पढ़ा है? कोई भी अगर रीज़न देते हैं ना उसके पीछे, मतलब कोई भी तुम स्टेटमेंट देते हो उसके पीछे का रीज़न देना पड़ता ना, तो वो माना नहीं जाता भाई। करेक्ट इनकरेक्ट, हाँ, ट्रू अनट्रू फॉल्स। वो मेरी बहन ने कैट एग्जाम दिया, उसको बताया था, तो मैंने इसको थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था। अच्छा सब्जेक्ट है वो, थोड़ा पढ़ा। क्या करें फिर हमें जाना। कोई भी दो चीज़ को अगर तुम सेम बोल रहे हो तो उसके पीछे रीज़न देना पड़ता, नहीं तो तुमको डिफरेंट ही बोलना पड़ेगा। अगर दो जुड़वा भाई हैं, ठीक है, वो भी तुम सेम नहीं बोल सकते, सेम बोलने के लिए रीज़न देना पड़ता है। दो आइडेंटिकल बॉल हैं, ठीक है, तुमको सेम बोलने के से पहले रीज़न दोगे कि क्यों है सेम, वरना डिफरेंट मान के चलोगे, ठीक है। वेलोसिटी क्यों अलग है, पहले अभी देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। ये समझ में आया ना, ये एंगुलर मोमेंटम तो सेम है। ये आ गया रिलेशन, ये यहाँ से क्या है R1, ये आ गया कुछ, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये R1 R2 सेम है क्या? तो फिर V1 V2 सेम कैसे हो जाएगा? V1 V2 सेम हो गए तो R1 R2 नहीं सेम हो जाएंगे? यहाँ से प्रूफ हो गया कि वेलोसिटी तो अलग अलग होगी, क्योंकि R चेंज होता रहेगा हर पॉइंट पे। अब बताओ कहाँ ज़्यादा होगी? सर R2 पे, सर वेलोसिटी R2 पे, हाँ R2 पे, R2 कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा, V2 ज़्यादा होगी। मतलब R1 ज़्यादा है तो V1 कम, ऐसे कर लो। हाँ सर, हाँ। R1 ज़्यादा तो V1 कम, ठीक है, ये है रीज़न। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, दो लॉ हो गए। अब देखो अर्थ भी ऐसे घूमता है सन के अराउंड, तो वही कभी पास आता है कभी दूर जाता है। तो जब यहाँ पर होगा कौन, अर्थ सन के सबसे पास, तो कौन सा मौसम चल रहा होगा बताओ? गर्मी? नहीं, सही डिपेंड करेगा किस पे? अबे इंडिया में, हाँ इंडिया बता दो, चलो इंडिया बताओ। मई जून चलेगा सर। सर नहीं, ये नहीं बता सकते। हैं? क्यों नहीं बता? बताओ क्यों? नहीं बता तो सकते हैं। अपने एक्सेस पे भी खुद भी तो रोटेट करती रहती है, वो जो मेरे अरे दिन भर एवरेज की बात कर रहे हैं, सर अगर एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज सर जून चल रहा होगा। और मतलब गर्मी। हाँ सर गर्मी होगी। गर्मी नहीं, ये सर्दी है। सर सर्दी कैसे, सर सर्दी तो वहाँ पे होगी ना। जब अर्थ आ जाता है सन के पास तो यहाँ पड़ जाती है ठंड, मतलब अभी ठंड है तो मतलब सर अर्थ के धीरे धीरे पास जा रहा है, हाँ मतलब धीरे धीरे पास जा रहा है। देखो पास जाने से क्या गर्मी नहीं होती, एक्चुअली सन के रेस से
गर्मी बढ़ती है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में सूरज की किरणें कैसे पड़ती हैं? टेढ़ी, तभी वहाँ पे बर्फ़ है। ऐसे पड़ने लग जाए ना तो वो बर्फ़ पिघल जाएगी। ठीक है, तो जब धरती यहाँ पहुँचती है तो भारत अपने आप ही ऊपर की तरफ हो जाता है। अपने आप कैसे? वो टेढ़ा होता है एंगल। तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, उसका एंगल ऐसे होता है 23 डिग्री पे टिल्ट, 23 डिग्री होता है। हाँ, तो ऐसे घूम के जब वो यहाँ जाता है तो ऐसा सा हो जाता है, तो थोड़ा ऊपर पहुँच जाता है वो, ऐसा कुछ होता है। ऊपर मतलब एंगल ही चेंज हो जाता है। एंगल चेंज नहीं होता। जैसे देखो कोई देश है यहाँ पे, ठीक है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, देश ऊपर आ जाता वो ऐसे ऐसे घूम रहा था ना, रोटेट हो रहा अब वो ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। या तो बाहर की तरफ था एंगल, किसकी तरफ था, कैसे था, शायद बाहर की है। तरफ। ऐसे होता है। अपोजिट स्पिन कह रहे हैं। ऐसा होता है, हाँ, जो भी है दूसरी तरफ से देखेंगे, ठीक है, जो भी। तुम ये समझ जाओ कि जब धरती आती है सन के पास तो भारत ऐसे शिफ्ट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता मतलब है। पीछे वाली साइड पे आ जाता है। पीछे वाली नहीं यार, थोड़ा ऊपर हो जाता है। हाँ, जो भी। अरे तुम सर्दियों में देखना यार, 12 बजे सन कभी ऊपर नहीं होता, ऐसे होता है यहाँ पे। 12 बजे ऐसे जाता है सन, और जब गर्मी आ जाएगी ना तो ऐसे आएगा। तो सन तो वैसी है, हम ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ, अरे इक्वेटर ही ऊपर हो जाता है तो यार क्या होगा फिर? सर्दियाँ गर्मियाँ ऐसे पड़ती हैं, सन के पास पास दूर से नहीं पड़ती। और जब वहाँ चले जाते हैं ना तब पड़ती गर्मी, क्योंकि हम आ जाते हैं सन के सामने। सन के सामने अभी गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यहाँ पे ठंड पड़ेगी तो वहाँ पे गर्मी पड़ेगी, मस्त गर्मी, न्यूजीलैंड और इस तरफ। और जब यहाँ पे गर्मी तो वहाँ ठंड, वो पहुँच जाते हैं ऐसे नीचे की तरफ। ज्योग्राफी पढ़ना थोड़ा समझ में आया। हाँ, अरे ठीक है कि नहीं? लिख लो उसको, लिख लो, लिख लो, लिख लो। ज्योग्राफी पढ़ी है? नहीं, हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश में, हिंदी में नहीं पढ़ी क्या? केवी में भी इंग्लिश में ही है, हमने हिंदी में पढ़ी थी। हाँ, मैंने कोई पढ़ा था जैसे कि सन बिल्कुल हमारे परपेंडिकुलर ऊपर आ गया तो उस दिन हमारी मतलब परेशानी नहीं दिखती है। पढ़ा था मैंने। तुम नीचे देखना तो दिख जाएगी। सर नहीं दिखती, मैंने पढ़ा था तो कैसे सही पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? थोड़ा बहुत सही से तो बता क्या क्वेश्चन हुआ? आया था। हाँ, मैथ्स में क्वेश्चन आया, उससे डर आया था। एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री है 10वीं में। 10वीं में आया था, मतलब उसमें ऐसा था कि जिस दिन मतलब परपेंडिकुलर होगा हमें मतलब तुमने करके देखा ये? जरूर मतलब पता नहीं चला था, एक बार देखा था कि लोग कहते हैं कि इस दिन परपेंडिकुलर आ जाएगा सर। हमारा बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब जब हम चल रहे होते हैं, जैसे कि अभी उस पर लाइट पड़ रही है, मैं भी चल रहा हूँ, अब मेरी परछाई आगे की तरफ दिख रही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ जाऊँगा तो फिर वो नहीं दिखेगी। फिर जैसे जैसे मैं, हाँ ऐसा होता है, सच बात बताऊँ, सब को पता है। बीच में जैसे जैसे आगे जाता हूँ फिर दोबारा मेरी परछाई आगे आ जाती है। वो शायद कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि किसी एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि सीधा लाइट आपके ऊपर ही पड़ती है। ये देखो यार, ये देखो यार, हाँ, ये खड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ से लाइट डालूंगा तो ये परछाई आएगी नहीं आएगी? यहाँ से दिख रही है। टाइम पाउच ला टॉर्च निकालो। अभी पता चल रहा है। अबे बिल्कुल 90 भाई का मेरा फोन हो तेरा ही तो है। मेरा फोन नहीं है सामने। भाई परछाई तो लाइट से होती है यार, लाइट से तो परछाई और सर के चाहिए उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। ये देखो उधर परछाई दिख रही है इसकी, यस सर। दिख रही है? अब सन ऊपर जा रहा है, परछाई सर नहीं दिखती सर, बिल्कुल तो परपेंडिकुलर है सर। अभी दिख रही है परछाई? नहीं नहीं क्यों नहीं दिख रही? काला काला क्या है वो? सर, बिल्कुल मतलब है लेकिन सर आगे नहीं दिखती ना, बिल्कुल पैरों पे दिखेगी, बिल्कुल हम मतलब दिख तो रही है। सर मतलब मर्ज हो जाएगी। वो परछाई है, वो परछाई ही है, अभी नीचे करेगा सब दिखेगा। वो परछाई ही है। तुम ऐसे करके देखना, यूं करके तो तुमको वही तो भाई सब दिखेगा अपने यार। सर की परछाई दिखेगी। ये नहीं दिख सकती। हैं? मतलब ऐसे नहीं हो सकता दिखेगी। थोड़ी
थोड़ी सी तो दिखेगी यार, थोड़ी सी दिखती है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो नॉर्मल सी बात है। गिर गया ना फिर बताऊंगा। टेम्पर्ड नहीं है। बुर्ज खलीफा को तुम ऊपर से देखोगे गूगल मैप में, क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? इतना बड़ा दिखेगा कुछ क्या? हाँ। सर बस पॉइंट साइज है, दिखेगा। पॉइंट साइज दिखेगा। क्या दिखेगा? पॉइंट साइज दिखेगा। बिंदु और अगर अपने घर को देखोगे तो दिखेगा, वो दिखेगा। वो दिखेगा सरफेस से। वो भी उतना ही बड़ा दिखेगा। हाइट दिखती है उसमें? नहीं, विड्थ दिखती है, क्या दिखती है? चौड़ाई। चौड़ाई। कि कितना उसने एरिया घेर रखा है। हाँ। तो जब सन ऊपर आ जाएगा ना, तो बस परछाई तुम्हारी उतनी होगी जितना तुमने एरिया घेर रखा है। बुर्ज खलीफा बना दो, या जो मर्जी बना दो, ऊपर से तुमको वही दिखेगा, उसकी छत का एरिया। हाँ। 10 मंजिला इमारत देख लो, चाहे झोपड़ देख लो, वो ऊपर से छत ही दिखेगी बस, जितना एरिया घेर रखा है। लिख लो जल्दी लिख लो। कॉपी नहीं है भाई। अबे अरे मैं तो चिपका हुआ था ना इसमें। और पेज में लिख दिया। हाँ, स्टेबल देख रहा था। अबे अबे नहीं है। उड़ते पेजेस अलग जाएंगे ये। अरे भाई तो सिमेंट नीचे। अरे लिख लिया क्या ये सब? सर नहीं अभी। पहला लिख लिया? तो ये याद रखना, एरिया। ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा एरिया, कम टाइम लगेगा तो कम एरिया। हाँ। तीसरा लॉ क्या बोलता है ये? लॉ ऑफ पीरियड्स, मतलब टाइम पीरियड की बात करते हैं कि कितना चक्कर मारता है उसके ऊपर। तो बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज directly proportional to the cube of semi major axis। मतलब ऐसा हुआ कि ये ले लो, ये एलिप्स है, ठीक है? तो ये सबसे लंबा वाला एक डायमीटर जैसा कुछ ले लो, क्योंकि इसमें डायमीटर बनाओगे ना तो बहुत अलग अलग बनेंगे, अलग अलग लेंथ के। सबसे लंबा डायमीटर है, वो डायमीटर नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस और ये छोटा वाला माइनर एक्सिस, तो ये मेजर एक्सिस हो गया। सर ये लॉ मतलब जो भी प्लैनेट होंगे सबके ऊपर एप्लीकेबल। हाँ, सबके ऊपर, कोई पूरी planet दुनिया के, हाँ नहीं। पूरी यूनिवर्स के। अभी तक तो यही है, बाकी नहीं पता ना। सर लेकिन ये तो हम लोग सिर्फ मान के चलते हैं। मान के चल रहे हैं। अब देखो यार, न्यूटन लॉ भी तो मान के चल रहे थे ना, कहीं तो वो फेल होता हुआ नजर आया। हर जगह नहीं लगता न्यूटन लॉ। मान के तो बहुत सारी चीज़ चलते हैं, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व रहती है, मान के चल रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये बस उस दिन का वेट कर रहे हैं जब कोई साइंटिस्ट आएगा, वो बताएगा भाई यार एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही, फिर हम लॉ चेंज कर देंगे, जो भी है। ऐसा जैसे न्यूटन लॉ चल रहा था, आइंस्टाइन आया, उसने उसको फेल कर दिया। तो ऐसे ही कभी कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा, वो एक लॉ को फेल कर देगा, अपना दे देगा नया, कुछ कुछ करने लग जाएगा, चल रहा है। लेकिन फिर भी न्यूटन लॉ बहुत सारी चीज़ों में लग जाता है।
मतलब बहुत कम एरर के साथ। तो देखो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस, और तो इसको बोलते हैं, आधे को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। आर ले लो, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो क्या बोलता है, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर का आर क्यू, मतलब एक्चुअली रेडियस ही ले लो तुम एक तरीके से, ठीक है। हाँ बस यही कह रहे हैं। तो ये टाइम अब तुम देखो सैटेलाइट में हमने टाइम पीरियड निकाला था, हाँ निकाला देखो जरा सैटेलाइट का टाइम पीरियड, तो उसमें देखो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, 4 टी स्क्वायर निकाला था हमने 4 पाई स्क्वायर। वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाओ बाकी देखो, अच्छा आर क्यूब बस वही है, कोई नई चीज़ नहीं है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, ठीक है। बस लिख लो, ये हो गया। सर मतलब ये टाइम पीरियड का जो मास वो घूम रहा है उसका टाइम पीरियड, हाँ प्लैनेट का, प्लैनेट कुछ तो टाइम लगाएगा पूरे चक्कर मारने में। एक चक्कर जो पूरे करेगा उसका टाइम पीरियड। हाँ चैप्टर खत्म। हाँ हाँ, चलो एक दो सवाल तुमसे पूछता हूँ। ए बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन है सर बनाने तो दे सकते हैं। तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताओ जरा, टाइम फ्रॉम ए टू बी और टाइम बी से सी, कौन सा टाइम ज़्यादा कम बराबर, बताओ कौन होगा। सॉल्व करने वाला है या ओरल देने वाला है? ऐसे ही है, जैसे तुम सोच लो। ये सब मत पूछा करो कि सॉल्व करूं कि ऐसे बताओ, तुम सोचो ना कैसे बताओ। मैंने क्या सवाल पूछा, बस उसका आंसर सोचो कैसे कर सकते, कौन सा, हाँ कौन सा ज़्यादा कम या बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, रीज़न बताओ बस। सर क्योंकि रीज़न नहीं पता तो क्यों बोला, ये सोचो। सर क्योंकि दोनों के अंदर हमारे जो सेमी मेजर एक्सिस है, ये तो तुम्हारी जल्दी से बोलने की आदत है ना, इसके ऊपर सोचा करो। टाइम निकालना है ना सर हमें। बराबर क्यों होगा, सर क्योंकि हमारी जो सर सेकंड लॉ की वजह क्योंकि से हाँ बोलो, क्योंकि सर जो दोनों तरफ हमारी जो सेमी मेजर एक्सिस है सर इक्वल होगी ना। सर सेकंड लॉ की वजह से सर, क्योंकि उसका एरिया इक्वल होगा। कौन सा एरिया, दोनों एरिया बनाएंगे सर, कौन सा जैसे एरिया? हम ए टू बी बनाएंगे एरिया दो पॉइंट्स होगा। डायग्राम बनाओ। अरे मुझे तो बोल रहा हूँ टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड की बात नहीं नहीं सर, मैं क्या बोल, ये से नहीं का टाइम कुछ लगेगा, टाइम कुछ तो लगेगा। और बी से सी का टाइम भी कुछ होगा, हाँ सर। सर एरिया वो दोनों टाइम। बी ए सर हमारे सर सेकंड क्लास से देखेंगे तो फिर सर हमारा ऐसे सही बना देंगे। सर एल तो हमारा कांस्टेंट रहता है एरिया, हाँ। है ना सर। एरिया कौन, अगर हम आपने बोला था एरिया, अच्छा वो एरिया था नहीं, आपने तो बोला था ना सर टाइम पीरियड अगर हमारा सेम हो। टाइम पीरियड सेम हो, नहीं, आपने बोला था जब टाइम सेम होगा तब एरिया इक्वल होगा। सेम टाइम के लिए एरिया बना रहा होगा। हाँ हाँ, हाँ ये। और टाइम सर डीएल हमारा कांस्टेंट रहेगा तो। अरे डीएल कुछ नहीं होगा, वो तो यार वो डिफरेंशिएशन है डीएल। हाँ सर, एल बोलो। हाँ एल कांस्टेंट है। हाँ और ये तो कुछ सर एल अपॉन 2 है, फॉर्मूला अगर देखें एल अपॉन 2 है तो एल कांस्टेंट है हमारा और मास भी सेम ही है दोनों में, दोनों टाइम पे, इसलिए सर हमारा एरिया इक्वल हो जाएगा डी शायद से। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट है। 1 मिनट सर, 2 मिनट और सर। नहीं सर इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर हमारा ए बी का एरिया ज़्यादा बड़ा है। है हाँ सर। आओ बना बना सर देखना है ना। हाँ दिखाओ। ये तो फिगर से बना रहा है।
सर ये हमारा सही है, ये सही है। हमारा सन है सर ये सही है, सही है। कैसे सर? ये एबी का एरिया बहुत बड़ा है। अरे यार तुम सन से लगा पहले तो निकालना देखो, पहले तो ऐसा मत सोचा करो कि थर्ड लॉ कराया है, तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा तो यहीं से आया होगा कुछ। सेकंड लगा रहा था मैं तो। ए से बी तक जाने का टाइम, और इसने क्या बोला था सेकेंड लॉ ने? सर अगर टाइम ज़्यादा होगा तो एरिया भी ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शनल टू टाइम है। सर हाँ, B2C छोटा है, A to B बड़ा है। ये मैं बहुत पहले बोल चुका ए से बी गया तो यहाँ से क्या करो, लाइन खींचो हूं। और ये एरिया हो गया। ओ, मैंने एरिया बी से लिया है। शिट। क्या बात है सर समझ गया। अरे मैंने सर बी और बी से सी, इतना अरे सर मैंने बी से एरिया ले लिया, इसलिए गलत आ गया। थोड़ा पेशेंस बी से आ गया सर। तो ए से बी जाने में टाइम। सर मैंने और एक और चीज़ बताता हूँ तुमको, जो धरती है, जो प्लैनेट है, वो धीरे धीरे कहाँ चल रहा है? धीरे धीरे, स्लोली, मतलब उसकी सर- स्पीड कम कहाँ है? सर वो सन के पास सन के पास जाना चाह रहे हो? बताओ कहाँ है? सर आप सवाल अरे तेज, उसकी स्पीड ज़्यादा कम नहीं बताई थी, कहाँ होगी, कहाँ है? सर ज्यादा कम। हाँ सर R1 पे R1 क्या? सर इधर कम होगी सबसे कम होगी, कम होगी, कम होगी, क्योंकि R1 ज़्यादा तो V1 का, ठीक है, कम होगी। तो धीरे धीरे नहीं चल रहा होगा इस रीजन में, हाँ सर दूर होगा तो धीरे धीरे चल रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो इस पोर्शन में स्पीड क्या होगी इसके मुकाबले? हाँ, यहाँ पे कम होगी, इसीलिए यहाँ ज़्यादा टाइम लगा देगा। टाइम ज्यादा लगाया। अच्छा। लेकिन तुम, ये तो अंदाजे से हो गया ना कि हाँ कम होगा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे तुम प्रॉपर निकाल सकते हो, ये एरिया इलिप्स का प्लस ट्राइंगल का एरिया और ये वाला जो भी है, मतलब ऐसे करके निकाल सकते हो तुम प्रॉपर टाइम का रेशियो। जो टाइम का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हाँ, लिख लो, सब लिख लो, हो गया, चलो बहुत है।